हे दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स फंड। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। आपको पता ही होगा, पेटीएम के साथ अभी आरबीआई ने एक रोक लगाई है, यानी कि नया कस्टमर एक्विजिशन करने में उनको बैन किया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, आरबीआई बार्स पेटीएम बैंक फ्रॉम एडिंग न्यू अकाउंट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबका हम डिटेल्स में यहाँ पे विस्तार से आपको बताएंगे। और उसके के साथ पेटीएम का जो स्टॉक है 197 कम्युनिकेशन, जो पेटीएम का आप बोल सकते हैं एक पेरेंट कंपनी है, तो वहाँ पे इसका क्या असर हो सकता है, हम उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कल एक ट्वीट आता है, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि आरबीआई के साथ उन्होंने जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन है उसको बैन किया गया है। तो उन्होंने इस आर्टिकल में सब कुछ मतलब ये जो भी एक अटैचमेंट था उसमें सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो वही उसमें क्या है मैं आपको इन डिटेल शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं। तो अगर शॉर्ट में बता दूं तो पेटीएम हैज बीन डायरेक्टेड टू अपॉइंट एन आईटी ऑडिट फर्म टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इन इट्स आईटी सिस्टम्स। तो यहाँ पे जो पेटीएम के साथ हुआ क्या है, तो उसका जो भी आईटी का जो एक पार्ट है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ऑडिट करने के लिए ऑलरेडी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन पेटीएम पोस्ट पेमेंट बैंक्स को सेंड किया है। तो उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे मेन रेगुलेटरी इशू हो रहा है वो केवाईसी कंप्लायंस के साथ है। मतलब जो आपको पता है, अगर आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है या इवन डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है, तो वहाँ पे केवाईसी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि नो योर कस्टमर। तो उसी के साथ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अगर थोड़ा डिटेल में बता दूँ तो आरबीआई ने बोला कि हम जो भी हमारा जो सिटीजन्स है उनके यहाँ हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते रिगार्डिंग द डेटा, यानी कि कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है जो केवाईसी का, उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला। उसी के साथ यहाँ पे एक आरटीआई फाइल किया गया था, आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे मेंशन किया गया था कि पेटीएम हैज फेल्ड टू मेंटेन एंड ऑफ द डे बैलेंस ऑफ लिमिट 1 लाख पर अकाउंट। जो मतलब एक गाइडलाइन है आरबीआई का, यानी कि पेटीएम जो एंड ऑफ द डे रहेगा पर अकाउंट वहाँ पे 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य है, तो वो करने में भी पेटीएम फेल हो चुका था। और उसी के साथ अगर ओनरशिप की बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक में ओनरशिप किस किस का है, तो सबसे पहले पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है, यानी कि 197 कम्युनिकेशन का जो ओनर है विजय शेखर शर्मा, जो उनके पास अराउंड 51% स्टेक है। एंड ऑल्सो अगर आपको बता दें तो बाकी का जो 49% है वो वेंचर कैपिटल्स प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ है। और द पेटीएम पेमेंट बैंक है, इट इज बैक्ड बाय सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक आपको पता ही होगा, इट इज वन अमंग द ग्लोबल टॉप वेंचर कैपिटल्स, जापानीज कंपनी। तो उनका भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो ये था इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम रिलेटेड टू आईटी, यानी कि जो केवाईसी के रूल्स है वो थोड़ा वायलेशन हुआ है यहाँ पे पेटीएम में, और उसके के साथ यहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना था वो भी प्रॉब्लम हो चुका है। तो देयर आर दीज टू मेजर इश्यूज, और उसी के साथ इसीलिए यहाँ पे जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन है वहाँ पे बैन लगाई है आरबीआई ने। हाँ, आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आप अगर आप कस्टमर है, यानी कि अगर आप डिपॉजिट रहे पेटीएम में, तो आपको मतलब कोई भी डरने का बात नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सो आपको वहाँ पे चिंता करने का कोई विषय नहीं। अगर आप पेटीएम का इन्वेस्टर है तो आपको थोड़ा चिंता करने का यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपको पता होगा 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिटरली इसका जो आईपीओ आया था वो भी बहुत ही खराब गया, आईपीओ नॉट परफॉर्म टू वेल। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो अगर इसका रिटर्न्स देखेंगे तो अभी ऑल टाइम हाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो द स्टॉक इज डाउन बाय 56%। मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 776.15 है। सो लिटरली यू कैन से दैट यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उनका वेल्थ डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपका कोई भी बंदे का एक पोर्टफोलियो में अगर पेटीएम है तो इट इज डाउन बाय 50%। सो दिस इज टू स्केरी। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आ रहा है कंपनी में, वो एक चीज देखना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे अगर आपने कुछ एनालिसिस करके बाय किया तो आप यू कैन होल्ड इट एंड आप और भी खरीद सकते हैं। अगर आपने किसी के टिप की वजह से पेटीएम को खरीदा है तो यू मस्ट थिंक एंड यू कैन रीअसेंबल योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग दिख रही है। सो दैट वाज द मेन इश्यू विथ पेटीएम एंड आई होप यू गॉट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।